अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम है, शादी का मुद्दा। इस पे हम 2 से 3 वीडियोस बनाएंगे और इसी सीरीज़ में ये पहली वीडियो है। आदिल साहब, हमें तरक्की करके रिसर्च करके चाँद पे जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ तो चाँद खुद चल के घर आ जाता है। क्या मतलब? मैं बात कर रहा हूँ चाँद सी बहू की, हाँ। जिसमें कुछ एडिशन हो चुकी है और अब वो बन चुका है चांद सी डॉक्टर बहू। इसी सिलसिले में आदिल से बात करेंगे। आदिल, ये जो हमारी ऑब्सेशन एज अ सोसाइटी चांद सी डॉक्टर बहू के साथ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिलाल, इसमें ये है कि माएँ अपने बेटों से कहती हैं कि जी मैं तेरे लिए जो है वो चाँद सी बहू लेके आऊँगी। ये तो पहले से चलता आ रहा था, ठीक है। और अभी जो है वो क्राइटेरिया और भी ज़रा ऊपर चला गया है और अभी वो चाँद सी डॉक्टर बहू हो गया, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, चाँद सी बहू और डॉक्टर बहू। तो इन दोनों पे अलहदा से जो है वो मैं बात करूँगा। पहले तो हम बात करते हैं चाँद सी बहू कि ये चाँद सी बहू का क्या ऑब्सेशन है, ये कहाँ से आ गया है और ये क्यों ऐसा है, ठीक है। ये काफ़ी पुरानी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो है वो खूबसूरती का जो मेयार है वो समझा जाता है कि आपका रंग कैसा है, रंगत, आपका जो कलर है, आपकी कलर टोन जो है वो फेयर है। फेयर से सिंपल मुराद यही है कि वो वाइट है, सफ़ेद है, चिट्टी है, या वाइट से मिलती जुलती है, वाइट के पास है, ठीक है, ब्राउन नहीं है या ब्लैक की तरफ नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि मैंने देखा है यूरोप में और यूएस में भी। उसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो वाइट हैं तो वो सब खूबसूरत हैं, ठीक है। लोग वाइट हैं लेकिन कुछ लोग खूबसूरत हैं, कुछ लोग ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। आप देख लें कि वाइट हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो, कोई भी आपकी जो है वो रंगत हो, बात यह है कि हर जगह पे कुछ लोग खूबसूरत हैं और कुछ लोग ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी वाइट होना ही खूबसूरती है, ठीक है। अब ऐसा सोचने से होता क्या है कि बहुत सारी फिर कंपनीज़ हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, ठीक है, जो कि आजकल जो प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं, आपके स्किन वाइटनिंग क्रीम्स और ये वो सारा कुछ। अब उससे होता क्या है कि वो मिसाल के तौर पे आप देखें कि ऐड चल रहे होते हैं कि जी पहले लड़की की शादी नहीं हो रही क्योंकि उसका जो है ना वो रंग सफ़ेद नहीं है, और बाद में वो कोई क्रीम लगाती है जो कि 7 या 14 दिन में यूँ करके ना उसे सफ़ेद कर देती है, और उसके बाद उसे बहुत उसका अच्छा रिश्ता हो जाता है, ठीक है। तो बात यह है कि भाई 7 से 14 दिन में कौन सी सफ़ेदी, ठीक है। आपका अगर कलर जो है वो ब्राउन है, ठीक है, और आप ऐसी क्रीम लगा भी लेते हो तो हो सकता है कि 14-15 दिन में, महीने में थोड़ा सा वो कलर आपका चेंज भी हो जाए, लेकिन उसके 14-15 दिन बाद वो कलर वैसे वहीं पे आ जाना है, ठीक है। तो या तो आप सारी ज़िंदगी लगाते रहो, जिसके काफ़ी जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने सिर्फ 14 दिन के लिए करना है और वो बाद में दोबारा वहीं पे आ जाना है क्योंकि आपकी स्किन ग्रो करती है, तो फिर ये सब करने का आपको फ़ायदा क्या है, ठीक है। और वैसे भी अगर हम शादी की बात करें तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए लड़के लड़कियाँ ज़्यादातर जो है वो कलर टोन आपकी ब्राउन है, थोड़ा सा फेयर ब्राउन, थोड़ा सा डार्क ब्राउन, लेकिन मोस्टली ब्राउन है, ठीक है। तो अब उसमें अगर लड़का खुद ब्राउन है तो भाई क्या ऐसा ऑब्सेशन है कि साथ उसका जो लाइफ पार्टनर है वो जो है वो वाइट हो, ठीक है। तो बात यह है कि अगर आप देखो ये जो माएँ कहती हैं चाँद सी बहू, अब मुझे नहीं पता लेकिन शायद लोग ये भी सोचते हैं कि भाई बच्चे हो सकता है सफ़ेद हो जाएं, लेकिन लेकिन बच्चे कैसे सफ़ेद हो सकते हैं? आपके जीन्स जो हैं वो हैं, ठीक है। आप क्रीम लगाने से अपनी वक्ती तौर पे जो है वो स्किन थोड़ी सी चेंज कर सकते हो, लेकिन अपने जीन्स आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपके बच्चे जो है वो वैसे ही रहने हैं, ठीक है। तो आप रिलैक्स करें, आप चिल करें। सही सही। लेकिन इसमें अगर ये है कि कुछ लोग स्किन वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं और वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं या अपने आप को बड़े अच्छे से कैरी करते हैं इसके बाद, तो इसमें मसला क्या है? इसमें कोई मसला नहीं है बिलाल, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो वो आपको करनी चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन इसमें मसला सिर्फ ये है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है, ठीक है। आपने अपने आप पे काम करना होता है और आपके अंदर से आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका कॉन्फिडेंट किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है कि आप वो प्रोडक्ट लगाओ तो आप कॉन्फिडेंट हो, आपने नहीं लगाया तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आप डिपेंडेंट हो रहे हो कुछ चीज़ों के, कुछ प्रोडक्ट्स के, सही है। और उसमें यह है कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी आप देखें बचपन से जो है वो हमारे यहाँ लड़कियों को कहा जा रहा है जिनकी रंगत इतनी अच्छी नहीं है कि यार इसकी तो कल को शादी नहीं अच्छी होनी, मिसाल के तौर पे। या फिर आप देखें कि इस तरह के भी एड्स आते हैं कि लड़की जॉब इंटरव्यू के लिए गई और उसकी रंगत अच्छी नहीं है तो उसे जॉब नहीं मिली, उसके बाद उसने क्रीम लगाई, 14 दिन में यूँ करके वो वाइट हो गई और उसके बाद उसे जॉब मिल गई। तो आप एक बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं इस जनरेशन और अगली जनरेशन की लड़कियों को कि तुम्हारा जो है वो सारी ज़िंदगी, तुम्हारा जो करियर है या तुम्हारा उसके बाद जो शादी है, वो सब कुछ जो है वो तुम्हारे रंग पे
जो है ना वो डिपेंड करता है। ये बहुत गलत मैसेज आप दे रहे हो। आपको ये मैसेज देना चाहिए कि आपके करियर के लिए आपकी कॉम्पिटेंस मैटर करती है, और आपकी शादी के लिए, एक अच्छी शादी के लिए, अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए आपकी पर्सनैलिटी और आपका करैक्टर मैटर करता है, ना कि आपकी जो है वो रंगत। सही। तो ये तो बात हो गई चांद सी बहू की। अब बात करते हैं डॉक्टर बहू के साथ जो हमारी ऑब्सेशन है। सारे प्रोफेशंस का अपना एक मुकाम है, उनकी एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमारा कुछ ज़्यादा ही लगाव है डॉक्टर्स के साथ। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये या तो ये हो सकता है कि लोग बीमार बहुत हैं हमारे यहाँ, तो वो समझते हैं कि डॉक्टर बहू आएगी और कुछ जादू की छड़ी लेके आएगी, यूं करेगी और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये वजह नहीं है, ठीक है, क्योंकि फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कल को लड़कियों को जो है वो जॉब करने ही नहीं दे रही। तो अगर कल को वो अपना कैरियर परसू ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब है प्रोफेशन तो प्रायोरिटी नहीं था कि जी कल को डॉक्टर होगी तो हेल्प करेगी फैमिलीज़ की, कम्युनिटीज़ की, जो भी, ठीक है। मुझे पर्सनली लगता है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो स्टेटस कॉन्शियस हैं कि आपने पहना क्या है, आपकी गाड़ी कैसी है, आपका घर कैसा है, और इसी तरह प्रोफेशंस को लेके भी कि लोगों ने 2-3 प्रोफेशंस को बहुत अच्छा समझ लिया है, बहुत उन्हें अच्छा बना दिया है, और बाकी सबको समझते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसका नुकसान क्या हो रहा है, होता क्या है कि आप देखें आपकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स की वो लड़कियाँ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, और ये चेंज होती रहती है, लेकिन आजकल अच्छी खासी लड़कियाँ हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर तो वाकई में वो लड़कियां कल को अपना करियर परसू कर रही हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर लड़की एक को लगता है कि मैंने जो है वो हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स लेने हैं और उसके बाद मैंने MBBS करना है और मैं डॉक्टर बनूंगी और मेरी शादी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद मैं जॉब ना करूं लेकिन मेरी शादी अच्छी हो जाएगी, मेरी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आप मिसयूज़ कर रहे हो एक चीज़ को, आप एक सीट को ज़ाया कर रहे हो, एक वो सीट जिस पे एक और लड़का या लड़की जो है वो आते और कल को हो सकता है कि वो बहुत सारी जानें बचाते, ठीक है, उस प्रोफेशन में जाके। लेकिन आपने सिर्फ ये सोच के वहाँ पे आप चले गए कि भाई हर एक को डॉक्टर बहू चाहिए तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, ठीक है, और कल को जो है आप डॉक्टर बन गई और आपने कल को परसू नहीं किया अपना करियर, ठीक है। अगर तो वो करंट जो है वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप परसू नहीं कर पाई तो फिर तो एक और बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरू से सिर्फ ये नीयत लेके चल रहे हो तो फिर ज़ाहिर है सर अमाल का दारोमदार जो है वो नियत पे है। तो इस वजह से जो है आप देखें कि हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही या 2 प्रोफेशंस को लेके चल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ को कुछ समझते नहीं हैं, और जो लोग जो हैं जिनकी रंगत बेहतर है उन्हें जो है बहुत सारा सोसाइटी में बेनिफिट मिल रहा है, और बाकी लोग जो हैं वो उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है वो अपनी इस और अगली जनरेशन को एक बहुत गलत डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं अगर आपने ये माइंडसेट अपना चेंज ना किया तो। सही। तो नाजरीन, ये था आज का मुद्दा। लड़कियों के लिए हमारा ये मैसेज है कि आपका कॉन्फिडेंस किसी एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपका करियर या आपकी जो सक्सेस है उसका आपकी रंगत से कोई लेना देना नहीं है, और अच्छा रिश्ता ही ज़िंदगी का पर्पस नहीं है। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, उस चीज़ ने आपको आगे हेल्प आउट करना है। और लड़कों के लिए ये मैसेज है कि जब आपकी माँ जी आपसे कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए चांद सी डॉक्टर बहू लेके आनी है, तो ये ना कहें वाह माँ जी, आप कहें माँ जी चिल करें, दौर बदल चुके हैं, ज़माना बदल चुका है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी पिछली जनरेशन को समझाएं, कोशिश करें समझाने की, और हम और हमारी से जो अगली जनरेशन है उन्हें हम बताएं कि करियर और सक्सेस का आपकी रंगत से या खूबसूरती का आपकी रंगत से कोई लेन देन नहीं है। बिल्कुल। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारा फेसबुक पेज आप लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।